नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र एजुकेशन हब। दोस्तों, पिछले जून से जब से ये यूजीसी नेट पेपर लीक का मामला दोस्तों सामने आया है, तब से दोस्तों ये लगातार इसमें जो उथल पुथल की स्थिति है वो बनी हुई है। दोस्तों, वर्तमान भारत में यदि सबसे बड़ी कोई दोस्तों आपकी पाप की बात करें होने की, तो दोस्तों वो है विद्यार्थियों का होना। जी दोस्तों, वर्तमान समय में एक विद्यार्थी होना अपने आप में सबसे बड़ा पाप है। कारण यह है दोस्तों कि विद्यार्थियों के साथ जो है आए दिन जो सरकारें हैं, जो संस्थाएं हैं, वो गलत व्यवहार करती हैं और फिर भी जो है उनके साथ कोई न्याय नहीं होता। दोस्तों, पिछले 18-19 जून को जब यूजीसी नेट का दोस्तों पेपर ये लीक होता है और उसके तुरंत बाद दोस्तों उसी 19 जून के शाम को पेपर जो है वो रद्द कर दिया जाता है। उसके बाद इसकी जो रिपोर्ट है वो सीबीआई को सौंपी जाती है जांच के लिए, और जो सीबीआई ने रिपोर्ट में ये बताया भी कि पेपर लीक नहीं हुआ था। और इसी बीच में इसके रिपोर्ट के पहले ही सीबीआई ने जो एनटीए है उसने अपनी जो शेड्यूल है, री एग्जाम शेड्यूल, उसने जारी भी कर दिया और आपके 22 अगस्त से लेके 4 सितंबर के बीच में जो आपके जो एग्जाम है वो भी उनके टेंटेटिव जो डेट्स हैं वो दे दिए गए। अब दिक्कत ये है कि यहां पे एनटीए दो तरफ से खेल रही है। पहला, जो कि सीबीआई का रिपोर्ट ये बता रहा है कि पेपर लीक हुआ ही नहीं, तो जब पेपर लीक नहीं हुआ तो किस बात का री एग्जाम। और दूसरी तरफ कि जब आपने रीशेड्यूल कर दिया एग्जाम, री एग्जाम कर दिया, तो फिर आप एग्जाम को लेके अब क्लैरिफाई क्यों नहीं कर रहे हैं, जब सीधे तौर पे सीबीआई ने यह कह दिया है कि पेपर लीक नहीं हुआ था। और पेपर लीक होने की जो अफवाह थी, जो आपके डॉक्यूमेंट्स वहां पे थे वो फोर्ज डॉक्यूमेंट थे, वो आपके फेक डॉक्यूमेंट थे। ये केवल और केवल एक अफवाह थी, एक र्यूमर था। अब इसको लेके कि जो इन्होंने री एग्जाम को कंडक्ट कराया है वो मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट, वहां पे पीआईएल दाखिल की जाती है वहीं के अधिवक्ता उज्ज्वल के द्वारा। अब पॉइंट ये है कि उसकी हियरिंग भी चल रही है, उस पर क्या करने की रोक लगाने के लिए, जो एग्जाम है उस पर रोक लगाने के लिए कि जब तक ये जो सीबीआई है ये अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं कर देती, तब तक के लिए एटलीस्ट जो आपने री एग्जाम का जो डेट दिया हुआ है उस पर क्या कीजिए, रोक लगाई। लेकिन दिक्कत यह है कि एक तरफ जहां पे सुप्रीम कोर्ट में ये पीआईएल पड़ी हुई है उस पे हियरिंग की बात चल रही है, जो कि अगली हियरिंग 29 जुलाई को है, वहीं पे यदि आप दूसरी तरफ देखेंगे तो स्टूडेंट का एक बड़ा वर्ग जो है वो एनटीए के जो ऑफिशियल नंबर्स हैं उस पे कॉल कर रहा है। एनटीए क्या कह रही है कि जो अभी तक आपको डेट दी गई है उसी पे एग्जाम होगा। मतलब कहने का है कि अभी भी एनटीए जो है वो स्टूडेंट के साथ खेलना बंद नहीं कर रही है, जबकि उनको स्पष्ट तौर पे पता है कि लाखों लाख विद्यार्थी, लगभग 11 लाख के आसपास जो विद्यार्थी हैं वो नेट की परीक्षा में शामिल हुए थे। ऐसे में इन लाखों विद्यार्थियों के जो जीवन का सवाल है, जो भविष्य का सवाल है, उसके खिलवाड़ करने का जिम्मेदारी किसका है? एनटीए पूर्ण रूप से शांत बैठी पड़ी है। वो जो मदारी वाला खेल नहीं होता है वो काम करे, केवल वो तमाशा देख रही है कि सीबीआई क्या कर रही है, सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, हमारा क्या जिम्मेदारी है एनटीए को, उनको उनसे कोई मतलब नहीं। बच्चे जो हैं उसमें क्या बने हुए हैं, वो बंदर बने हुए, कभी इधर फुदक रहे हैं कभी उधर फुदक रहे हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि एक्चुअली में होने वाला क्या है। रिजल्ट डिक्लेयर होगा कि उनका एग्जाम होगा। अरे एटलीस्ट जो एनटीए है वो तो कोई एक रेपुटेड एजेंसी के रूप में काम करना चाहिए, वो तो एक संस्था के रूप में काम करना चाहिए जिसको कि बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता होनी चाहिए। आपने एनटीए जैसी संस्थाएं बना दी और एनटीए जो है कि वो सो रही है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सीबीआई क्या कह रही है। बच्चों के ईमेल्स इतने आ रहे हैं, बच्चों के लगातार फोन, हजारों हजार कॉल जो है फोन जा रहे हैं एनटीए को, यूजीसी नेट को, लेकिन उसके बावजूद इनका कोई आपके आगे नहीं आते, ना ही वो क्लियर करने का प्रयास करते कि नहीं हम री एग्जाम लेंगे। एटलीस्ट आप यही सामने आके कह देते कि ठीक है हम सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद हम फैसला लेंगे, या फिर हम री एग्जाम लेंगे कि नहीं लेंगे, या फिर हम रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। क्या कुछ आपका स्टेप है वो तो बताइए, क्योंकि आपके एक बयान पे, आपके एक स्टेप पे लाखों जिंदगियां जो है आपकी स्टूडेंट्स की वो निर्भर करते हैं। लेकिन नहीं, आपको फुर्सत कहां है, आप तो अपने आप में व्यस्त हैं, आपको स्टूडेंट के लाइफ से लेना देना ही नहीं है, और आप जो हैं कि बच्चों को फंसा रहे हैं। एक तरफ बच्चा जो कि कोशिश कर रहा है कि उसका जल्द से जल्द रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि उसको क्या करना है कि अगले सेशन के लिए तैयार होना है, उसको एडमिशन लेना है यूनिवर्सिटीज में, और दूसरी तरफ बच्चे जो है वो मांग कर रहे हैं री एग्जाम की। कोई भी बात हो, चाहे आप री एग्जाम की बात करें, चाहे रिजल्ट की बात करें, जो भी चीजें हो, लेकिन यहां पे सबसे बड़ी गलती है आपके एनटीए की। एनटीए केवल और केवल बच्चों को गुमराह कर रही है, और एनटीए चाहे तो इस पूरे मामले को
काफी अच्छे से कायदे से इसको सॉल्व कर सकती है, सामने आकर बच्चों से बात करने का प्रयास कर सकती है, कोई नोटिफिकेशन निकाल सकती है, उनका क्या स्टैंड है रिजल्ट के साथ या फिर उनका क्या स्टैंड है आपके री एग्जाम के साथ। बच्चों का एक बड़ा वर्ग जो है 70 to 80% जो बच्चे हैं वो चाहते हैं कि उनका जल्द से जल्द अब रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि यदि रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता है तो उनका जो सेशन है वो लेट होगा और इसका प्रभाव दिसंबर वाले एग्जाम पे भी पड़ेगा। वहीं पे कुछ बच्चे हैं जो कि री एग्जाम की भी बात कर रहे हैं। तो ऐसे में एनटीए को क्या करना होगा कि आगे आना होगा और उसको जो है कि अपनी बातों को रखना होगा। इसलिए आवश्यक है दोस्तों कि आप सभी अपने आप को धैर्यवान बनाए रखें। अब आप और हमारे हाथ में कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल जा चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में अगली हियरिंग 29 तारीख को है। सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला लेती है उसी के आधार पर अब कोई भी चीजें होंगी। यदि आपकी उम्मीद एनटीए से है तो छोड़ दीजिए, आप अपने तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि इनका कोई मतलब नहीं है। इनका अभी तक कि जो कॉल या मैसेजेस के थ्रू जो जानकारियां मिल रही हैं, इनके जो आपके यूजीसी नेट के ऑफिशियल या आपकी जो इनकी लाइन है हेल्पलाइन उस पर बात करें या फिर हम एनटीए की हेल्पलाइन पे बात करें, तो दोनों तरफ से भी फिलहाल यही कहा जा रहा है कि आपके जो एग्जाम रीशेड्यूल्ड हैं, आपके एग्जाम उसी डेट पे लिए जाएंगे। जबकि पीआईएल इनको रोकने के लिए एग्जाम को जो है पड़ी हुई है। तो ऐसे में क्या फैसला होता है उसका वेट कीजिए और जो है कि अपने आप को थोड़ा सा धैर्यवान बनाइए। हम भी आप सभी की चिंताओं को भली भांति समझते हैं कि क्या परेशानियां होती हैं जब स्टूडेंट की कोई भी क्लियरिटी नहीं होती कि उनका एग्जाम होगा कि या फिर उनका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। दोस्तों हम आप सभी के साथ अच्छे से और दोस्तों फ्री एंड फेयर तरीके से खड़े हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को शेयर करें, साथ ही दोस्तों चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि दोस्तों वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार के वीडियोस और इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।